हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉप 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके किसी प्रकार के एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आने की संभावना है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए लास्ट तक, और साथ में आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताइए आप सभी लोग, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कमेंट में बताइए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा हो जाएगा आपका 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा 4 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बताइए सवाल नंबर 2, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? आपका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन करूंगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए जल्दी में क्वेश्चन करूंगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण क्या है? निम्न में से क्रिया का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा आपका दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। दौड़ना यानी दौड़ने में किसी प्रकार की काम हो रही है तो उसे दौड़ना एक प्रकार का क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, उन्होंने किस प्रकार का सर्वनाम है? उन्होंने किस प्रकार का सर्वनाम है? तो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने, आप किसी को कहते हैं कि उन्होंने तो उसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो लिंग के हो जाएगा आपका 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, घर शब्द किस लिंग का उदाहरण है? घर शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, घर शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा शब्द कौन सा समास है? मीठा शब्द कौन सा समास है? बताइए सवाल नंबर 7, मीठा शब्द आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मीठा शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राजपथ कौन सा समास है? बताइए राजपथ कौन सा समास है? सवाल नंबर 8, राजपथ हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजपथ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सदा शब्द किस प्रकार का अवयव है? बताइए सदा शब्द किस प्रकार का अवयव है? सवाल नंबर 10 में आपका हो जाएगा कालवाचक। कालवाचक सदा शब्द किस प्रकार का अवयव है? कालवाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, यदि एक शब्द है, जैसे आप किसी कहते हैं यदि, तो यदि में कौन सा अवयव है ये बताना है। तो यदि में कौन सा अवयव है आपका हो जाएगा शर्त बोधक। शर्त बोधक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि में कौन सा अवयव है? शर्त बोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फल खाने में खाना कौन सी क्रिया है? जैसे आप कुछ भी फल या आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, उसमें खाने का क्रिया हो रहा है तो उसमें कौन सा काम हो रहा है? तो उसमें उस क्रिया को आप बता सकते हो कि उसमें कौन सी क्रिया हो रही है। तो उसमें हो जाएगा आपका संकर्मक क्रिया हो रही है। संकर्मक क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जल्दी चलो में किस क्रिया का क्या रूप है? जल्दी चलो में क्रिया का क्या रूप है? बताइए जल्दी चलो में क्रिया का क्या रूप है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक हो जाएगा, आज्ञार्थक यानी कि आप यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, तो उसमें आप किसी को आज्ञा दे रहे हो तो उसमें उसे हो जाएगा आज्ञार्थक। यदि आप किसी को कह रहे हैं कि जल्दी चलो तो उसमें आज्ञार्थक का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप आज्ञा दे रहे हैं, इसीलिए उसे आज्ञार्थक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? सवाल नंबर 14, जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बच्चों शब्द में कौन सी क्रिया विभक्ति है? बच्चों शब्द में कौन सी क्रिया विभक्ति है? संबंध कारक।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पढ़ाई शब्द का विलोम क्या होगा? पढ़ाई शब्द का विलोम क्या होगा? अनपढ़ हो जाएगा आपका। पढ़ाई शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अनपढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान हो जाएगा। ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सच्चा का विलोम हो जाएगा यहाँ पर झूठा। सच्चा का विलोम झूठा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आप पर सम्राट। राजा शब्द को आप सम्राट भी कह सकते हैं। जैसे राजा किसी यदि व्यक्ति का नाम है तो उसे आप सम्राट भी कह सकते हैं। राजा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सम्राट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए। नर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नारी। नर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। गाय का पुल्लिंग क्या होगा? गाय का पुल्लिंग क्या होगा? गाय का पुल्लिंग हो जाएगा बैल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गाय का पुल्लिंग क्या होगा? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य शब्द का विलोम क्या है? बताइए। मनुष्य शब्द का विलोम क्या है? राक्षस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य शब्द का विलोम क्या है? राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सो रहा है वाक्य का प्रकार क्या है? राम सो रहा है वाक्य का प्रकार विधानवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राम सो रहा है इस वाक्य का प्रकार हो जाएगा विधानवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अरे तुम कब आए? आए क्या का चिन्ह लगा हुआ है तो अरे तुम कब आए, इसमें क्या हो जाएगा? यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य कैसा है? विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वह आता है इसमें काल कौन सा है? वह आता है। वह आता है इसमें कौन सा काल है? तो वह आता है इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। और वह गया में हो जाएगा आपका भविष्य भूतकाल। और वह जाने वाला है तो वह जाएगा आपका भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम पढ़ते हो इसमें पुरुष क्या है? तुम पढ़ते हो इसमें पुरुष क्या है? माध्यम। तुम पढ़ते हो, यहाँ पर पुरुष नहीं होगा लेकिन यहाँ पर होगा तुम पढ़ते हो। तो इसमें तुम पढ़ते हो इसमें पढ़ते हो यानी पढ़ते हो तो कोई काम कर रहे हो तो उसमें क्या काम हो रहा है तो उसे माध्यम कहते हैं। तो माध्यम हो जाएगा तुम पढ़ते हो के यहाँ पर माध्यम हो जाएगा पढ़ना, तो उसे माध्यम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। लिखता हूँ मैं क्रिया का काल क्या है? लिखता हूँ मैं क्रिया का काल क्या है? लिखता हूँ मैं आपका हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसी शब्द कौन सा कारक है? बताइए। हंसी शब्द कौन सा कारक है? अपदान कारक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हंसी शब्द कौन सा कारक है? अपदान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। के लिए किसी के लिए कारक का क्या चिन्ह होगा? किसी के लिए कारक का क्या चिन्ह होगा? करण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वह पढ़ रहा है में कौन सी क्रिया हो रही है? वह पढ़ रहा है उसमें कौन सी क्रिया हो रही है? यौगिक क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाचते हुए में क्रिया का क्या रूप है? नाचते हुए में क्रिया का क्या रूप है? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। धूप में मत निकलो यह वाक्य कौन सा है? धूप में मत निकलो यह वाक्य कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम खाना खा लिया तुमने खाना खा लिया यह कौन सा काल है? तुमने खाना खा लिया यह कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हो जाएगा
यानी आप कह रहे हैं खाना खा लिया, यह भूतकाल हो गया। और तुमने कह रहे हैं तो तुमने आपका हो जाएगा पूर्ण काल, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यदि आप कहेंगे कि तुम खाना खाओगे तो वह जाएगा आपका भविष्य काल, और तुम खाना खा लिए तो यह आ जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वह पढ़ता है और खेलता है, वह पढ़ता है और खेलता है में कौन सा संयोजक है और संयोजक है? वह पढ़ता है और यहाँ पर लगाया तो और खेलता भी है, तो वह कौन सा संयोजक है? और हो जाएगा संयोजक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, स्वतंत्रता शब्द किस संधि से बना है? स्वतंत्रता शब्द किस संधि से बना है? स्वर संधि से। स्वतंत्रता शब्द किस संधि से बना है? स्वर संधि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, महिला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महिला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए, महिला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका हो जाएगा पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, वाक्य में सभी कौन सा शब्द है? सभी कौन सा शब्द हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़ा लिखा लड़का में कौन सा समास है? पढ़ा लिखा लड़का में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल जैसा सुंदर में उपमा अलंकार है या नहीं? कमल जैसा सुंदर में उपमा अलंकार है या नहीं? कमल जैसा सुंदर उपमा अलंकार है, और कमल कीचड़ में खिलता है, इसलिए उसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, मन को भा जाने वाली कविता कौन सी होती है? मन को भा जाने वाली कविता कौन सी होती है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।